कभी-कभी ना हमारे पास रोने के लिए कंधा नहीं होता, लेकिन सजदे के लिए ज़मीन ज़रूर होती है। सजदे में जाएँ, अपनी ख्वाहिशात अपने रब के आगे पेश करें और फिर देखें कैसे-कैसे मुअज़्ज़ात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो जी आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि मेरी बहुत प्यारी बहन जिन्होंने 3 साल के बाद अपने मियाँ से अपना ताल्लुक़ दोबारा से इस्तवार किया, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात चल रही थी, बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी और उसके ऊपर इन्हें एक और भी बात का सामना करना पड़ा था कि इन्होंने की थी लव मैरिज। और लव मैरिज करने के बाद कुछ मामला डिस्टर्ब हुए जिसके बाद इन दोनों के दरमियान में जुदाई आ गई थी और 3 साल तक इनके हस्बैंड ने इनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया था। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से भी गुज़री, बहुत सारी परेशानियों से भी गुज़री और अपनी मिरेकल स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही हैं और कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी, मैंने आपको बहुत बार डीएम किया था लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा था। अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरी शादी को 2 महीने हुए थे और 2 महीने के बाद ही मेरे घर में कुछ ऐसे मामलात हो गए थे जिसकी वज़ह से मेरे और मेरे हस्बैंड के दौरान काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ बनना शुरू हो गई थीं। अभी मेरी लव मैरिज ही थी, हम यूनिवर्सिटी से एक-दूसरे को पसंद करते थे। हमने 4 साल इकट्ठे अपनी स्टडी कंप्लीट की थी और उसके बाद आप ही मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ इस शादी के लिए अपने घर वालों को राज़ी किया था। मेरे घर वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी मामू के बेटे के साथ शादी की जाए। लेकिन अभी मैं इनको पसंद करती थी और मैंने अपने घर वालों को शुरू से ही कह दिया था कि मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। जिसकी वजह से आप ही मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा मुझे बुरा-भला कहा करती थी और यही कहती थीं कि मैंने उनके भाई को उनसे दूर कर दिया है। इसी वजह से आप ही ख़ानदान में भी कुछ बातें होने लग गई थी क्योंकि लड़की का लव मैरिज करना बहुत ही बुरा समझा जाता है और ख़ास तौर पे हमारे देसी माहौल में तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को एक ऐब समझ लिया जाता है। इसलिए आप ही मुझे बहुत सी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा। इनफैक्ट अम्मी की नाराज़गी के साथ-साथ घर का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। बहुत कोशिश करती थी कि अम्मी को मनाऊँ लेकिन अम्मी नहीं मानती थीं और हमेशा मुझे यही कहती थीं कि तुमने अपने दिल की बात सुनी है, मुझे तुमने नाराज़ कर दिया है। मेरा एक ही भाई था जिसको तुमने मुझसे दूर कर दिया है और ख़ानदान में मैं किसी को क्या मुँह दिखाऊँगी? हमने तुम्हें यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ तालीम हासिल करने के लिए भेजा था और तुम वहाँ पे रिश्ते बना आई हो। मैं अम्मी को हमेशा मज़ाक में टाल दिया करती थी और कहती थी कि अम्मी दिल किसके इख्तियार में होता है? ये तो अब रब की रज़ा है कि उन्होंने मुझे किसी के साथ मुंसलिक कर दिया। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे थे, वो मुझे हमेशा सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अम्मी की सख्त तबीयत की वजह से वो भी अम्मी के आगे कुछ नहीं बोल पाते थे। इसलिए मेरे घरवालों ने जितनी जल्दी हो सका मुझे रुखसत कर दिया और आप ही मैं रुखसत होके जब ससुराल आई तो मेरे ससुराल में भी मेरे लिए कोई अच्छा माहौल नहीं था, बल्कि बहुत सी परेशानियों का मुझे यहाँ पे भी सामना करना पड़ा। लव मैरिज होने की वजह से आप ही यहाँ पे भी मुझे बहुत सारे ताने मिलते थे, बहुत सारी बातें सुनने को मिली और इनके घर में भी मुझे कुछ अच्छी निगाह से नहीं देखा गया। पता नहीं आप ही हमारे यहाँ लव मैरिज को इतना बुरा क्यों समझ लिया जाता है? मैं बहुत कोशिश करती थी कि हर किसी के दिल में जगह बना पाऊँ, लेकिन आप ही ये छोटी-सी बात मेरे लिए बहुत बड़ा ताना बन जाया करती थी और अक्सर और बेशतर मैं इसको इग्नोर कर दिया करती थी। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ फ्रैंक थे और एक-दूसरे के साथ हर तरह की बात कर लिया करते थे। ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुज़र रही थी। मेरी शादी को आप ही 2 महीने हुए और इनके एक कज़न यहाँ पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने के बाद आप ही उन्होंने भी हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन आप ही उनकी ज़िंदगी में कुछ डिफ़िकल्टीज़ चल रही थी, जिनकी वजह से उन्हें अचानक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुज़रना पड़ा। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनफैक्ट उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और आप ही उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो अपने रूम में थे। मैं रात में उठी तो मैंने देखा कि उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वो अपने होश में नहीं थे, बल्कि बहुत ज़्यादा उन्हें चक्कर से आ रहे थे। मैं उन्हें पकड़ के उनके कमरे में लेके गई और वहाँ पे उन्हें लिटा दिया। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अभी मैं उनको लिटा के जब बाहर आई तो मुझे मेरी बड़ी जेठानी ने देखा और उन्होंने मुझे काफ़ी हैरत से देखा कि क्या वजह है कि मैं इनके रूम से निकल रही हूँ। मैंने उन्हें बताया कि इनकी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मैं इन्हें इनके रूम में छोड़ने आई थी। मेरी जेठानी ने उस वक़्त तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह मेरे उठने से पहले घर में एक बहुत बड़ी ही अजीब-सी कहानी सबको सुनाई हुई थी। ये बात सुन के मेरे घरवालों ने सबने मुझे अजीब-सी नज़रों से देखना शुरू किया और बहुत सारे सवाल करने शुरू कर दिए।
आप ही मैं बिल्कुल साफ़ थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि इतनी अजीब-सी बात होगी। मैंने आराम से वही जवाब दिया जो रात में हुआ था। मैंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा बीमार थे जिसकी वज़ह से मैं इन्हें पकड़ के कमरे तक छोड़ के आई थी। उसके बाद आप ही जब मेरी जेठानी ने कहा ऐसा तो नहीं था, तुम तो उनके कमरे से बड़ी खुश निकल रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको कमरे तक छोड़ने के लिए गई थी। बस आप ये छोटी-सी बात को मेरी जेठानी ने पता नहीं किस तरीके से मेरी सास के कान में डाल दिया और मेरी सास ने उस वक़्त यही कहा कि जो लड़की अपने घर वालों को नाराज़ करके शादी कर सकती है, उससे किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। ये बात सुन के आप ही मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई क्योंकि ये बेवज़ह का इल्ज़ाम था जो मुझ पे लगाया जा रहा था और मेरे मियाँ को भी इसकी खबर थी। मेरे मियाँ भी खामोश हो गए और थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने मुझे पकड़ा और कमरे में लेकर आए और कहा कि क्या वजह है? ये क्या बात हो रही है? उसे क्या मसला था और तुम क्यों उसे उसके रूम में छोड़ने के लिए गई? हम सबको पता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात चलते रहते हैं। वो बहुत सारी ऐसी भी एक्टिविटीज़ में मुलविस है जिसकी वजह से बहुत कम लोग उससे अपना ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ये अम्मी के कज़न के बेटे हैं जिसकी वजह से जब वो पाकिस्तान आते हैं यहाँ पे रहते हैं। तो ये बात उन्होंने मुझे कमरे में जाके पूछी तो मैंने उन्हें कहा कि कोई भी ऐसी बात नहीं है, ये मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये इस बात को सुनने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ समझाया और कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें तुम्हें पीछे ही रहना पड़ेगा और ज़्यादा बढ़ के आगे नहीं होना पड़ेगा। हमारे ख़ानदान के कुछ मामलात ऐसे हैं जिनसे तुम दूर ही रहो तो बेहतर है। ख़ैर मैं इनकी बात समझ गई और ख़ामोश हो गई। इसके बाद मेरे मियाँ ऑफ़िस चले गए और उसके बाद घर वालों की अजीब-अजीब सी नज़रें मुझे घूरती रहीं। आप ही मैं रूम से भी बाहर नहीं निकली बल्कि रूम में ही रही। मोस्टली मुझे अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन मैं आप ही इन लोगों को बताए बगैर चली जाया करती थी। लेकिन आंटी को ये बात बहुत बुरी लगती थी और अक्सर और बेशतर फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को मेरी शिकायतें लगा दिया करती थी। मेरे हस्बैंड फिर मुझे कॉल करके कहते थे कि अम्मी को बता के आया करो। मैंने आप ही इनकी हर बात को तवज्जो देनी शुरू कर दी और जिस-जिस तरह मुझे ये गाइड करते थे, मैं उसी तरीके से अमल कर रही थी। आप ही मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इतनी बड़ी साज़िश की जा रही है। मेरी भाभी जो कि मेरी जेठानी थी, मेरे तो पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी। मेरी बात-बात पे बहुत ही ज़्यादा बेइज़्ज़ती कर दिया करती थीं और मुझे बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखा दिया करती थीं। मैं समझ भी नहीं पाती थी, अभी मैं कुछ करने के लिए रेडी ही हो रही होती थी कि उससे पहले ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा महाज़ खड़ा कर दिया जाता था। मैं परेशान होके रह गई थी। पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन अब कुछ अरसा गुज़रने के बाद मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। मुझे किसी भी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं था लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप ही मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी पाबंदियाँ आने लग गई थी। मेरे मियाँ का भी रवैया मुझसे काफ़ी बदल चुका था और उसके ऊपर मेरी रोज़ाना की छोटी-छोटी शिकायतें बड़ी बनती जा रही थीं। इनफैक्ट आप ही मेरा दिल भी काफ़ी ज़्यादा बुझ चुका था क्योंकि मुझे मेरी डेली रूटीन से रोक दिया गया था। ना मुझे जॉब करने की अब इजाज़त थी, ना घर से बाहर जाने की इजाज़त थी, ना अपने घरवालों से मिलने की इजाज़त थी, ना मेरे घरवाले मेरे घर आ सकते थे, ना मुझे कहीं आने-जाने की इजाज़त थी। बस आप ये कैद की तरह मुझे यहाँ पे ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई थी। वो 2 महीने जो मैंने इतने अच्छे तरीके से स्पेंड किए थे, आप ही वो सब के सब ख़त्म हो चुके थे और अब एक पाबंदियों और ज़िम्मेदारियों वाली ज़िंदगी आ गई थी। मैं ज़िम्मेदारियों से भी नहीं भाग रही थी, लेकिन आप ही ये बात-बात पे मेरे साथ बेवज़ह की लड़ाइयाँ, झगड़े और मेरी छोटी-छोटी बात को बड़ा बना के घर में पेश करना मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रहा था। जिसकी वजह से आप ही मैंने यही सोचा कि मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप भी मुझे सपोर्ट नहीं करते, जबकि आप देखें भाई-भाभी को कितना सपोर्ट करते हैं, उनकी कितनी केयर करते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा साथ देते हैं। इस पे मेरे मियाँ ने मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया और हँस के चले गए। आप ही ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैं अपने रोने रो रही हूँ और ये मेरी बात को सुन भी नहीं रहे। फिर आप ही मैंने इन्हें यही कहा कि अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इन्होंने कहा कि तुम्हें क्या जाने की ज़रूरत है, छोटी-छोटी बातों पे इतना मूड मत बनाया करो और ना ही इतना अपसेट हुआ करो। ये चीज़ें चलती रहती हैं, तुम इनमें एडजस्ट होने के लिए रेडी रहो। तुम इन बातों को नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? आप ही मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं समझ सकती, मेरे साथ जो हो रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप कोई रिएक्ट नहीं करते। इन्होंने मुझे यही कहा कि मैं अपनी वालदा के आगे कुछ भी नहीं कह सकता और ये नॉर्मल सी छोटी-छोटी बातें हैं, तुम भाभी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करो। तुम्हें पता तो है कि भाभी अपने से आगे किसी को नहीं जाने देती और तुम क्यों नहीं उनके साथ सही बिहेव करती। अभी हमारी ये बात चल ही रही थी कि अचानक से बाहर से चीख की आवाज़ आई। ये भाभी की आवाज़ थी और भाभी ने
बहुत ऊँची आवाज़ में इनको आवाज़ दी थी। हम दोनों बाहर भागे तो देखा कि अम्मी नीचे गिरी हुई हैं। अम्मी को उठा के हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह अभी नहीं पता थी। हम लोग खामोश थे और यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द अम्मी को सेहतयाब कर दे। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थे। इस दौरान डॉक्टर ने बताया कि 2 से 3 दिन के बाद वो इनको डिस्चार्ज कर देंगे क्योंकि अम्मी को होश आ चुका था। अब अम्मी जब घर में आई तो अम्मी ने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रही हैं क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। बीपी काफ़ी ज़्यादा शूट रहता है जिसकी वज़ह से कभी भाभी और कभी मुझे अम्मी के साथ सोना पड़ता था। मैं इसी तरह अम्मी के साथ सो जाया करती थी ताकि अम्मी को किसी भी की चीज़ की ज़रूरत हो तो उनको दे दिया करूँ। आप ही मैं उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत कर रही थी लेकिन मेरी भाभी तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ी हुई थी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सास की तबीयत इतनी ख़राब है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी चालबाज़ियाँ जारी रखीं और अजीब-अजीब सी बातें करने लगी। इनफैक्ट अम्मी की दवाई भी उन्होंने चेंज कर दी जिसका इल्ज़ाम मुझ पे डाल दिया और कहा कि ये अम्मी को गलत मेडिसिन दे रही है। पता नहीं भाभी मेरे साथ इस तरह क्यों कर रही थी, मैं तो ये बात नहीं समझ पा रही थी। बेवज़ह की मुझसे लड़ाइयाँ करती थी, बेवज़ह के मुझ पे इल्ज़ामात लगा दिया करती थी और फिर इन तकलीफ़ों की वज़ह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से गुज़रना पड़ता था। अब मेरी सास की तबीयत ख़राब होने की वज़ह से आप ही मेरे मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहते थे और अम्मी के ऊपर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। वो यही चाहते थे कि उनकी वालदा जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ और ये बात हकीकत है कि इंसान अपनी माँ को किसी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। इस पे भाभी की ऐसी हरकतों की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करती थी और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ता था कि मैं अपने हस्बैंड के आगे बात-बात पे शर्मिंदा हो जाया करती थी। अच्छा खासा सही काम किया होता था लेकिन भाभी की इस अजीब-सी हरकतों की वज़ह से मुझ पे इल्ज़ामात आ जाया करते थे। मैं तंग आ गई थी। मैंने यही सोचा कि मैं अपने वालिदैन के घर चली जाऊँगी। अब भाभी सँभालें, जो इनका दिल है वो करें। बस भाभी तो यही चाहती थी कि मैं ये जगह छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही थी। इसलिए मैंने यही बेहतर समझा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं अपने वालिदैन के घर आ गई। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया लेकिन मैंने उन्हें साफ़ कह दिया था कि आपकी भाभी मुझे आपके घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इस पे उन्होंने मुझे कहा कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, इस पे भी तुम इस तरह की हरकतें करोगी। मैंने कहा कि आंटी की तबीयत काफ़ी अरसे से ख़राब है। मुझसे जितना हो सकता है मैंने आंटी की खिदमत की है, लेकिन भाभी ने हमेशा मुझे ही बुरा-भला कहा और उसके बावजूद मैं वहाँ पे काफ़ी अरसे तक रही हूँ। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। ये आपको फ़ैसला करना है कि आप मुझे अलग घर में रखेंगे या यहीं पे रखेंगे। मेरी सास की भी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर थी। अब वो चल फिर भी सकती थी और अपने काम भी कर सकती थी। इसलिए मैंने यही बेहतर समझा था कि मैं साइड पे ही हो जाऊँ तो बेहतर रहेगा। मैं जब अपने पेरेंट्स के घर आ गई तो मेरे मियाँ ने मुझे 2-3 दफ़ा कॉन्टैक्ट किया लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे किसी भी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। मेरी काफ़ी बातें करने के बावजूद भी वो मेरी बात को नहीं समझ सकते थे। मैं सिर्फ़ इतना चाहती थी कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, इनफैक्ट मुझे मेरे घर का सुकून तो मिले, मैं सिर्फ़ नौकरानी तो नहीं हूँ जो इनके घर में काम करूँ। मेरी सिर्फ़ इतनी डिमांड थी कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन भाभी की बेवजह के मुझ पे इल्ज़ामात और बेवजह के जो मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ और गलती ना होने के बावजूद भी मुझे अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ जाती है, जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से ही ये बातें करनी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, बस वो भी खामोश हो गए। 2 महीने गुज़रने के बावजूद भी इन्होंने मुझसे आप ही कॉन्टैक्ट नहीं किया। मेरा दिल बहुत ज़्यादा बैठा जा रहा था। वो मोहब्बत, वो इश्क जो मैंने इतने साल इनसे किया हुआ था, वो 1 सेकंड में ख़त्म होके रह गया था। मैं अब इनको कॉल करती थी, ये मेरी कॉल को पिक नहीं करते थे। मैं काफ़ी कोशिश करती थी कि मेरी इनसे बात हो जाए, लेकिन ये मुझसे बात नहीं करते थे। मैंने इनके ऑफ़िस में भी जाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। मैं इनसे इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि पता नहीं इनको क्या हो गया है। मेरा ही इनके साथ ज़िंदगी का साथ है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि इनके ज़हन में क्या चल रहा है, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, ये मुझे इतना इग्नोर कर रहे थे। मैं समझती थी इनकी आदत को, लेकिन ये अक्सर और बेशतर इस तरह करने के बाद कुछ दिनों के बाद मना लिया करते थे। लेकिन अब आप भी ये पत्थर दिल हो चुके थे। इतने अरसा गुज़रने के बावजूद भी ये मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे थे। कुछ मैं भी अपने गुस्से में थी कि मुझे इनके साथ इतने आराम से नहीं जाना। इस बार मैं अपनी जो मेरी डिमांड्स हैं उन्हें मनवा के रहूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये चीज़ मेरे लिए और भी तकलीफ़ का बाइस बन जाएगी। अब इन्होंने मुझसे किसी भी किस्म का कॉन्टैक्ट नहीं किया बल्कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मुझसे मिलते नहीं थे। मैं अक्सर इनके ऑफ़िस जाती थी तो ये मुझे बाहर गार्ड से
कि इंसल्ट करवा के भेज दिया करते थे, जिस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मेरे घर वाले भी इनके घर आते थे, लेकिन वो लोग यही कहते थे कि आपकी बेटी ने जो स्टेप उठाया है, उसकी वो खुद ज़िम्मेदार है। मैं आप ही अपने ही फैसले में फँस के रह गई थी, करूँ और क्या करूँ? क्योंकि आप ही मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी बेहतर गुज़रे, लेकिन ये सारे जो मेरे साथ चालाकियाँ की जा रही थी, मैं इनसे दूर होने के लिए ही मैंने ये स्टेप उठाया था। मैंने तो सोचा था कि मेरे हस्बैंड मेरा साथ देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरा हस्बैंड मुझसे बदल जाएगा। बस आप ही इन्होंने मुझसे हर तरह का ताल्लुक ख़त्म कर दिया। जो फ़ोन पे कभी-कभार मैं इनसे मैसेज करती थी, वो भी अब इन्होंने पढ़ने छोड़ दिए। कोई रिप्लाई नहीं आता था, कुछ भी नहीं इनकी तरफ से मुझे पैगाम मिलता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अब मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी खामोशी से बैठ जाऊँगी, नहीं इनको कॉन्टैक्ट करूँगी और ना ही इनसे मिलने की कोशिश करूँगी। जो नसीब में होगा, वो हो के रहेगा। आप ही मेरे मेके में भी मेरे लिए कोई ज़िंदगी आसान नहीं थी। यहाँ पे आ जाने के बाद भाभीयों के ताने और अम्मी की बातें मुझे सुनने को मिल रही थी। और बार-बार ये सुनने को मिलता था कि अपनी पसंद से शादी की है ना, तो उसके बाद यही कुछ होता है। अभी मेरे लिए पसंद की शादी एक गाली बन के रह चुकी थी। ना मेरी ससुराल में कदर हुई और ना ही मेरी मेके में। मैं हमेशा यही अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझसे क्या गलती हो गई है? किसी को प्यार करना, उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारना इतना बड़ा गुनाह है। मैंने तो एक हलाल काम को प्रेफ़र किया था, लेकिन यहाँ पे तो ये चीज़ मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। यही पेरेंट्स ने अगर किया होता और ये सब कुछ होता तो ये लोग सब मेरे साथ होते। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद की हुई थी अपनी शादी और उसके बाद के हालात इसकी ज़िम्मेदार भी मैं खुद थी। इसलिए आप ही मैंने यही सोचा कि मैं अपने रब से ही रुजू करूँ और उन्हीं से दुआ माँगूँ। अभी काफ़ी अरसा गुज़र चुका था, मेरी शादी को 2.5 साल गुज़र चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड ने मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और यही कहती थी कि इसीलिए मना करती थी कि अपनी पसंद की शादी मत करो, इन शादियों में कुछ नहीं रखा, हमेशा मुश्किल ही होती है। मैं अम्मी की इस बात को सुन के खामोश हो जाया करती थी और दिल ही दिल में ये सोचती थी कि शायद अम्मी ठीक कहती हैं। क्योंकि आप ही जो हालात मेरे साथ हो रहे थे, ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी क्योंकि ससुराल में के मामलात और यहाँ मेके के मामलात भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे। अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, कुछ खाने-पीने का दिल भी नहीं चाहता था। आप ही मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। मेरी हर तरह से ये ज़िंदगी अज़ाब में आ चुकी थी। किसी की छोटी-सी बात भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी और कई-कई देर तक रोती रहती थी। बस मैं अपने रब से ही बात किया करती थी। आप ही मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी शुरू की और दिल में ठान लिया कि अब अल्लाह ताला से ही माँगूँगी। उनके अलावा कोई नहीं जो दे सके क्योंकि आप ही इनको छोड़ना मेरे बस में नहीं था और ना ही इनको छोड़ने के बारे में मैंने कभी सोचा था। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे एक अच्छा घर दें, एक अच्छी लाइफ़ दें, एक अच्छा सुकून दें। लेकिन उन सब वो चीज़ों के होने के बावजूद भी वो मुझसे इतने ज़्यादा मुतनफ़्फ़िर हो गए थे कि मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि हमने इतनी मोहब्बत की है, इतनी चाहत से हमने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया था। सब लोगों की मुखालफत के बावजूद हमने शादी की थी, लेकिन उस सारी चीज़ को मेरे हस्बैंड ने एक साइड पे रख दिया और अपनी नाराज़गी को सबसे आगे ले आए। पता नहीं इनके साथ क्या मामला चल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। बस आप ही अल्लाह ताला से बात किया करती थी। नमाज़ पढ़ने के साथ-साथ मैं तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ती थी और मैंने ये ठान ली थी कि मैंने रेगुलर बेसिस पे नमाज़ पढ़नी है और अल्लाह ताला से ज़रूर अपनी दुआओं को कबूल करवाना है। आप ही मैंने 40 रोज़ तक रेगुलर बेसिस पे नमाज़ पढ़ी और 41वें दिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए वो मोअज़ा किया जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुकून का बाइस बना। आप ही मैं अल्लाह ताला से रोज़ाना रो के दुआएँ किया करती थी, दरूद इब्राहीम पढ़ती थी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे साथ जो मसले मसाइल हैं उनको दूर कर दे। मैं नहीं जानती इस दुनिया की चालाकी को, जिस तरह भाभी मुझ पे इल्ज़ामात लगा देती हैं, मेरी छोटी-सी बात को बड़ी कर देती हैं और उसके साथ-साथ जितने भी प्रॉब्लम का मुझे सामना करना पड़ रहा है, आप बेहतर जानते हैं। इन चीज़ों को मुझसे दूर कर दें और ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दें। आप भी दुआएँ करने के बाद अल्लाह के हज़ूर रोती थी, अपने आँसू अपने सजदे में बहाती थी और यही दुआ करके उठ जाया करती थी। एक तरफ से उम्मीद भी होती थी और एक तरफ से नाउम्मीदी भी होती थी। दोनों तरफ फँसी हुई थी। बस आप ही बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी। अपने हस्बैंड का दूर जाना मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रहा था। ना कुछ खाया जाता था और ना ही आप ही ज़िंदगी लगती थी। एक उदासी-सी छाई हुई थी। बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़िंदगी गुज़र रही थी।
बस वालदैन ने मुझ पे ही छोड़ा हुआ था क्योंकि ये फ़ैसला मेरा था। वो चाहते थे कि मैं डिवोर्स ले लूँ, लेकिन मैं आप ही ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती थी। एक बहुत बड़ा अरसा मैंने इनके साथ अच्छाई में गुज़ारा था। ये मुश्किल वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था और ना समझ आ रहा था, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुकी थी। मैं यही दुआ अल्लाह ताला से करती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ अता कर दे, मेरे लिए रास्ते सवार कर दे और मुझे सही डायरेक्शन अता कर दे, क्योंकि मुझे फ़ैसला करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर दी कि अपने दिल का हाल अल्लाह के आगे बयान करके नमाज़ पढ़ के उठ जाया करती थी और फिर वापी ज़िंदगी चलती जा रही थी कि एक दिन अचानक से मेरे घर में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड आए हैं। आप ही ये मेरी खुशी की इंतहा थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये लम्हा पुरसकून था, क्योंकि ये वो हसरत थी जो मेरे दिल में थी, मेरा रब जानता था। और मैं जिसके लिए कई अरसे से दुआएँ कर रही थी कि वो मुझे लेने के लिए आ जाएँ और आज वो आ गए थे। अभी मैं बहुत खुश थी कि मैं जूती पहने बगैर बाहर आई और उनसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। लेकिन अभी उन्हें देख के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि उनका भी काफ़ी वेट लूज़ हो चुका था और इनका कलर भी काफ़ी डार्क था और काफ़ी ज़्यादा अजीब-सी हालत थी। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उनसे पूछा कि क्या वजह है? इतने अरसे तक आपने ना मेरा फ़ोन उठाया, ना मुझसे कुछ कोई कॉन्टैक्ट किया और ना ही मेरी किसी भी कॉल का जवाब दिया। ये सारे सवाल मैंने इनसे इकट्ठे किए तो ये परेशान हो गए और इन्होंने कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी का सुकून थी, मेरी ज़िंदगी का साथ थी, लेकिन तुम्हारी उन बातों की वज़ह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और मेरा दिल टूट चुका था। उसके बाद भाभी की काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातों ने मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ में डाल दिया था। मैं तुमसे दूर होके भी दूर नहीं हो पा रहा था। बस ये रब का कोई कनेक्शन था जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच के ला रहा था। अम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो तुम्हें याद कर रही हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ पे भेजा है। बस आप ही मैं तो यूँ ही कहूँगी कि ये मेरे रब ने इन्हें नरम कर दिया था और एक बहाने के तौर पे मेरे घर भेजा था, क्योंकि मेरे रब पे मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो ज़िंदगी का फ़ैसला मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करके उठाया था, वो मुझे कभी भी इसमें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बस ये वो मौका था जिस पे अल्लाह ताला ने मुझे इनका दोबारा से साथ अता करना था। आप ही मैंने कुछ सोचे समझे बगैर कुछ लिए दिए बगैर यहाँ से अपने मियाँ के साथ ससुराल आ गई। अभी 3 दिन ही गुज़रे थे कि मेरी सास का इंतकाल हो गया और सास के इंतकाल के बाद आप ही बहुत सारे लोग हमारे घर आए थे और घर पे आने वाले लोगों में से कुछ ख़वातीन भी थी, जिन्होंने मेरी भाभी की सारी असलियत हमारे सामने रखी। भाभी ब्लैक मैजिक किया करती थीं, जिसकी वजह से आप ही वो नफ़रत डालने में माहिर थीं और इस चीज़ को करने की वजह यही थी कि वो सारी दौलत को हथियाना चाहती थी। हर तरह से हर चीज़ को अपने इख्तियार में रखना चाहती थीं और यही वजह थी कि वो ये सब कुछ कर रही थीं। ये बातें मुझे इन्हीं की खाला की बेटियों ने बताई और ये बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि भाभी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि किसी की ज़िंदगी इस हद तक तबाह कर सकती हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही और मेरे हस्बैंड के दरमियान आने वाली दूरी में भी इन्हीं का हाथ था। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं इतनी चालाकियाँ नहीं कर सकती थी। मैं सिर्फ़ अपने रब पर यकीन रखे हुए थी और मुझे यही यकीन था कि वो मेरे लिए ज़रूर आसानियाँ करेंगे। मेरी सास की डेथ के बाद मेरे हस्बैंड ने अपना कारोबार और अपना घर सेपरेट कर लिया। आप ही हम अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से लेके चल रहे थे। अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी भी अता की और मैं अल्लाह ताला के करम से प्रेग्नेंट भी हो गई और अल्लाह ताला ने मुझे इस खुशखबरी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये गुज़ारने की एक अलग से लाइफ़ भी दी हुई थी। लेकिन अभी मेरी भाभी से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पता नहीं वो क्यों हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी हुई थी, जबकि हमने उनके शेयर्स में तो कुछ नहीं लिया था। ना ही उनका कोई इख्तियार लिया था और ना ही उनसे वो वाला घर लिया था जिसमें वो सास के साथ रहती थीं। ये बड़ा घर था, हम एक छोटे से घर में रहते थे और यहीं पे अपनी ज़िंदगी को लेके जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वज़ह से अभी मेरी तबीयत भी ख़राब होने लग गई थी, जिसकी वज़ह से मेरे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ख़तरा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, लेकिन मेरा तो अपने रब के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था और मैं चाहती थी कि मेरा रब ही मुझे हिफ़ाज़त देगा और वो ही मेरी हिफ़ाज़त करेगा। बस आप ही मेरी भाभी ने बहुत सारे ऐसे मुझ पे वार किए जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती हूँ जब उनको याद करती हूँ। इनफैक्ट मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से इस दुनिया में आया। अल्लाह ताला ने मुझे एक प्यारा-सा बेटा अता किया। आप ही पता नहीं लोग इस हद तक जल जाते हैं। मेरी भाभी की 2 बेटियाँ थीं और उनको अल्लाह ताला ने अभी तक बेटा नहीं दिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्हें भी बेटा दे।
लेकिन आप ही वो इतना हसद और जलन कर रही थी कि कहीं मुझे बेटा ना हो जाए, लेकिन वो तो रब की ज़ात है, वो बेहतर जानती है किसको क्या अता करना है और कैसे अता करना है। इस दौरान भी इन्होंने आप ही मुझ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करवाया, जिसकी वज़ह से आप ही मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही। इनफैक्ट आप ही 3 महीने मैं बिस्तर से भी नहीं उठ सकी थी और होश में भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से मैंने इस बच्चे को दुनिया में लाया है। ये मेरे रब का करम था कि मेरा अल्लाह पे हमेशा यकीन बना रहा और अल्लाह ताला ने मेरी हिफ़ाज़त की। जिस तकलीफ़ से आप ही मैं गुज़री हूँ, ये मेरा रब जानता है। मेरी बहनों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और इस दौरान आप ही वो मुझे कुरान पाक का पानी पढ़ के दम करके दिया करती थी, जिसकी वज़ह से आप ही मेरी साँसें चलती रहीं। मैं 5वें महीने से बेड पे थी और 8वें महीने में मैं बेड से उठी। आप ही ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा सेहत अता की। पता नहीं क्यों लोग किसी की खुशी से जलते हैं। मैंने तो कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं दी थी। अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेकर चलना चाहती थी, अपनी खुशियों में जीना चाहती थी। बस आप ही कोई भी चीज़ मुझे आसानी से नहीं मिली, मुश्किल बहुत ज़्यादा हुई, बहुत मुश्किल हालात से गुज़री हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बेटा भी अता किया, लेकिन ये सारी मुश्किलात की वजह में हमारी भाभी थी। भाभी की असलियत अल्लाह ताला एक ना एक दिन ज़रूर सामने लाएँगे, क्योंकि आप ही भाभी से बहुत सारे लोग तंग हैं और एक ना एक दिन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला भाभी की जो असलियत है वो सबके सामने लेकर ज़रूर आएँगे। मैं कुछ नहीं कर सकती, बस दुआ कर सकती हूँ। आप ही काफ़ी मुश्किलात के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक स्टेबल है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आगे भी मेरी ज़िंदगी को आसान बनाए और जो मुश्किलात और तकलीफ़ों से मैं गुज़रती हूँ या गुज़र रही हूँ, इनको मुझसे दूर करे। बस आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे ज़हनी तौर पे मज़बूत रखे और इस काबिल बना दे कि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लेकर चल सकूँ। मेरे मियाँ मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करते हैं, बहुत एहसास करते हैं और मेरे साथ अच्छा वक़्त गुज़ारते हैं। पता नहीं लोगों से क्यों नहीं बर्दाश्त होता, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ और ज़िंदगी की इन छोटी-मोटी चीज़ों की वज़ह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती हूँ। मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और अपने देखने वालों को भी कहिएगा कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाए। मैं बहुत मुश्किलात से यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आगे भी मेरी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना दे। आप ही आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत ज़्यादा रहनुमाई अता की, बहुत सारी मुश्किलात में से निकलने के लिए मेरी रहनुमाई की और मुझे वो रास्ता बताया जिस पे चल के सिर्फ़ इंसान कामयाब होता है। मैं किसी भी गलत चीज़ में नहीं जाना चाहती थी और ना ही जा सकती थी। साफ़ कहूँ कि मैं तो इन चीज़ों के बारे में जानती ही नहीं हूँ। ये ब्लैक मैजिक क्या होता है, किसी के घर को तबाह करना क्या होता है, किसी के मियाँ को ख़राब करना क्या होता है। अभी मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर थी। मैं तो मोहब्बत करने वाली थी, मोहब्बत चाहती थी और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहती थी। बस इस चीज़ की मुझे इतनी ज़्यादा सज़ा पता नहीं क्यों मिली। मेरी अपने रब से यही दुआ है कि वो मेरी गलतियों को माफ़ करे। अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे और मेरी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना दे। आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और अपने देखने वालों को भी कहिएगा कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी अता करे, आपकी मुश्किलात में आसानी अता करे और आपको साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। घर बनाना बहुत आसान होता है, इसको बचाना और इसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ माँगते हैं, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनकी हिफ़ाज़त करते हैं और किसी भी मुश्किल में उन्हें नहीं डालते और जो मुश्किलात आती हैं, उनसे भी जल्द से जल्द निकाल लेते हैं। बस दुआ करें अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बनाए रखें, इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो सब लोग बेनकाब हो जाएँगे जो आपको तकलीफ़ों में डाले हुए हैं, जिनकी वज़ह से आपकी ज़िंदगी खराब हो जाती है या आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। कोई भी चीज़ जब किसी नेक इंसान के साथ होती है तो वो उसको आज़माइश के ज़मरे में लाता है और यही कहता है कि बेशक ये मेरे रब की तरफ से आज़माइश है और वो ही इसमें आसानी अता करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी ज़रूर आसानी अता करेंगे और आपकी ज़िंदगी को भी ज़रूर बेहतर कर देंगे। हमारी दिल से दुआ है। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।